रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नौज़ुबिल्लाह पेशाब पीने की तरगीब दी। एक बहुत बड़ी गलतफहमी हमारे यहाँ जो बिलूम पाई जाती है वो ये है कि हदीस की बाज़ किताबों में एक वाक़या नकल हुआ है जिससे उलमा ने बिलूम ये समझा है कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट का पेशाब पीने की बाज़ लोगों को बाकायदा तरगीब दी। ये गलतफहमी ना सिर्फ ये कि मज़हब इस्लाम के ऊपर बहुत सारे सवालात उठाती है, बल्कि इससे जो एक सूरत सामने आती है वो बहुत ही कराहत की सूरत है, यानी वो बहुत ही मकरूह सूरत है। वो मज़हब जो आपको खुरनोश के अंदर पाकीज़गी, तहारत और इसकी तालीम देने आया है, और वो पैगम्बर जो इस तरह के मामलों में बहुत हसास है, वो कैसे किसी को इस तरह का फेल करने की तरगीब दे सकता है। वाक़ई असल में क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हुई, इसको आज हम मुख्तसरन बताएंगे। हमारे उस्ताद जनाब जावेद अहमद गामदी साहब का इस बाब में क्या नुक्ता नज़र है। हुआ कुछ यूं कि एक कबीला था, उसका नाम था बनी उकुल। उसके बाद लोग ईमान ले आए। होता यह था कि जब लोग ईमान लाते थे तो कुछ दिन मदीने में ठहरते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखते थे, तो बनी उकुल के लोग भी आकर वहां पर ठहर गए। जब वहां पर ठहरे तो मदीने की जो आबो हवा थी, जो एनवायरमेंट थी, वो उनको रास नहीं आई, तो वो बीमार हो गए। बीमार हुए तो उनको जो बीमारी लाहक हो गई वो ये कि उनके पेट फूल गए और उनकी जिल्द जो है वो खराब हो गई, जिल्द और पेट की उनको बीमारी लाहक हो गई। इसके बाद हदीस की किताबें बताती हैं कि वो लोग रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने उनसे कहा कि या रसूलुल्लाह हमें ताज़ा दूध चाहिए, ऊँटनियों का ताज़ा दूध हमें मुहैया कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई ये ऊँटनियों का ताज़ा दूध यहाँ तो शायद तुम्हें ना मिल सके, लेकिन अगर तुम यहाँ से निकल जाओ और मदीने के सबब में चले जाओ तो कुछ हमारी ही ऊँटनियाँ हैं जो हमने सदके के तौर पर खास की हुई हैं और लोगों को हम उससे मुफ्त दूध देते हैं, तो तुम वहाँ जाकर उन ऊँटनियों का दूध भी पी लो। तो जो रिवायत के अल्फाज हैं वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये हिदायत की कि तुम बाहर चले जाओ और क्या करो, उनका दूध पी लो, व अबवालिहा, और पेशाब भी। अब जब ये बात किताबों में आ गई तो लोगों ने जो इसका मतलब समझा वो ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये कहा है कि जाओ ऊँटनियों का दूध पियो और पेशाब भी पी लो। और इससे ये गलतफहमी पैदा हुई कि नाउज़ुबिल्लाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह का एक मकरूह और एक ऐसा अमल जिससे इंसान की फितरत इबा करती है। बोलो बरास दुनिया में कभी न खाए जाते हैं न पिए जाते हैं, बल्कि इंसान की तबीयत में, इंसान की जो फितरत है उसके अंदर इससे इबा, इससे वर्जन रख दी गई है। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसे कह सकते हैं? तो ये वो जुमला है जिससे गलतफहमी पैदा हुई। अब यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर हुआ ये कि जो लोग ज़बान को मंतकी अंदाज में समझते हैं उनसे ये गलती हुई कि उन्होंने जो आगे की बात थी बोलो बरास की, उसको यशरबू यानी पीने से मुतल्लक कर लिया। दरहाल के यहाँ पर रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को बोलो बरास पीने की तलकीन नहीं कर रहे। ज़बान का ये कौन सा कायदा है और ये कैसे समझा जाएगा, इसके लिए चंद मैं मिसालें पेश कर देता हूँ।